देखिए, लोकसभा का चुनाव सामने है और आज हम बात करेंगे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की कि आखिर मुकेश सहनी किसके साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए में नीतीश कुमार अब चल गए हैं। आपको मालूम है 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन है जहां आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, तमाम घटक दल है। अब चर्चा मुकेश सहनी की इसलिए तेज हो गई है क्योंकि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लगभग 10% आबादी जो सहनी समाज की है वह उस गठबंधन के साथ जाएगा। देखिए, बिहार में 1 नंबर पर जाति की संख्या में यादव है और दूसरे नंबर पर निषाद, पूरा उसमें मिला दिया जाता है तो लगभग 10% से अधिक निषाद समाज है। अब चर्चा हो रहा है कि मुकेश सहनी क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर, महागठबंधन के साथ मिलकर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी के 4 विधायक को बीजेपी ने किस तरीके से मुकेश सहनी के पीठ में खंजर मारा था और विधायक तोड़ लिया था। मुकेश सहनी को वह भी याद है और मुकेश सहनी फिलहाल मुजफ्फरपुर के जब रैली में आज से ठीक 1 दिन पहले किस तरीके से नीतीश कुमार पर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोले थे। देखिए, मुकेश सहनी साफ तौर पर अब लग रहा है कि महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी जाना चाह रहे हैं और आज मुकेश सहनी इसी फरवरी में यानी कि 10 से 15 फरवरी के बीच में मुकेश सहनी ऐलान कर देंगे कि किसके साथ मिलकर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है कि मुकेश सहनी के साथ पूरा निषाद समाज है। निषादों के सबसे बड़े नेता, मलाहों के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी हैं। अब देखिए, एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव, जिस यादव की आबादी बिहार में 14% और निषाद दूसरे नंबर पर लगभग 10%, यानी कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया जो अलायंस है, महागठबंधन है, उसमें अगर मुकेश सहनी जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोनों युवा नेता हैं, चाहे मुकेश सहनी की बात की जाए या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव की। मुकेश सहनी इस बात को भी जान रहे हैं और 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार तो बन गई है लेकिन बहुमत 12 फरवरी को साबित करना होगा। बहुमत के लिए ही आप देख रहे होंगे कि बिहार के सियासत में उठापटक मचा हुआ है। जीतन राम मांझी का बयान सामने आ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी कहीं महागठबंधन के तो साथ नहीं जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से फ्लो टेस्ट से पहले बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। और मुकेश सहनी की बात हम कर रहे हैं। मुकेश सहनी 12 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 12 फरवरी को क्या कुछ होता है बिहार के सियासत में। एनडीए की सरकार बरकरार रहती है या फिर एनडीए की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी और मुकेश सहनी इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अपना फैसला लेंगे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कि किसके साथ आगामी लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसके गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। और एक बात तय है कि मुकेश सहनी का जो रुझान है वह महागठबंधन के तरफ देखा जा रहा है और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बिहार के युवा नेता हैं और दूसरी तरफ सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी
युवा नेता है मुकेश सहनी, और सहनी का 10% वोट बैंक है और यादव का 14%। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अगर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और मजबूत होगा। लेकिन मुकेश सहनी 12 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एनडीए की सरकार बरकरार रहती है या फिर महागठबंधन एनडीए की सरकार गिरेगी और महागठबंधन का सरकार बनेगा। फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ भी हो सकता है। 12 फरवरी का इंतजार पूरे बिहार के लोगों को है और जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान सामने आ रहा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और मुकेश सहनी भी इंतजार कर रहे हैं 12 फरवरी का कि आखिर क्या कुछ होता है बिहार के सियासत में। उसके बाद मुकेश सहनी अपना फैसला लेंगे कि किसके साथ मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, किनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और मुकेश सहनी इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।